आपने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जी, तो आपने किस मुद्दे को लेकर के रखी है आपने? देखिए नगर हमारी जन्मभूमि है, यहाँ हमने जन्म लिया है और यहाँ से हमें बेइंतहा मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का ही सबब है कि हम यहाँ नगर पंचायत का जो चुनाव है उसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे नगर पंचायत रुदायन के सभी सम्मानित नगरवासियों का अगर हमें आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से हम नगर पंचायत रुदायन की दिशा और दशा बदलने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। जैसे देखिए, राजनीतिक सफ़र की तो बात यह है कि मैं बचपन से ही समाज से जुड़ा रहा। समाज की जितनी भी समस्याएं रहीं, जब मैं स्कूलिंग शिक्षा मेरी थी उस समय से ही मैं समाज से जुड़ा रहा। समाज के लोगों की समस्याओं को उठाना, उनको दूर कराना, ये मेरा प्रयास रहा। क्योंकि मेरा एजुकेशन के बाद जब मैं हाई स्कूल में था उस समय से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा, समाचार पत्र से जुड़ा, दैनिक जागरण अखबार से, और उसी समय से जो नगर की समस्याएं थी उन समस्याओं को जनता के सामने, समाज के सामने लाना और उनको दूर करने का पूरा प्रयास रहा। और उस समय से लेकर के मेरी चुनाव लड़ने की किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं। अब जो आप यहाँ पे नगर पंचायत रुदायन में जब भाजपा के उम्मीदवार बनकर उभरे हैं जी, तो आपको कौन से मुद्दे लेकर के यहाँ पे आना है? विकास के मुद्दों को लेकर के या जनता के मुद्दों? सुनेगी तो आप जनता के लिए क्या काम करोगे? जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे छोटे भाई की पत्नी श्रीमती सीमा चौधरी नगर पंचायत रुदायन से भाजपा के प्रत्याशी हैं। और भाजपा का प्रत्याशी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का और ख़ास तौर से नगर पंचायत रुदायन की टीम का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे परिवार पर, हमारे प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है। निश्चित रूप से हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो भरोसा हम पूरी तरीके से कायम रखेंगे। और जिस तरह से नगर पंचायत रुदायन में अब तक भाजपा का प्रत्याशी कभी सक्सेस नहीं हुआ, तो इस बार प्रचंड बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर पंचायत रुदायन की सीट जिता कर देंगे। जैसे कि पिछले नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी केंद्र में, यूपी में जी, उसके बाद में आज भी यूपी में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें आपको मौका मिल रहा है, तो आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच उतरे हैं? देखिए, बीजेपी सत्ता में है तो निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा जनता को मिलेगा, मिलना चाहिए। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि सरकार की जितनी भी योजना चल रही हैं वो नगर पंचायत रुदायन के नगरवासियों को उन योजनाओं का पूरा फ़ायदा मिले। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो कि जनता के लिए यहाँ पे प्रभावित कर रही हैं आपकी तरफ के लिए? देखिए, योजनाएं तो सरकार की जितनी भी होती हैं सभी योजनाएं जनता के फ़ायदे की होती हैं और सभी योजनाओं से जनता को फ़ायदा मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी योजना सरकार की चल रही है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पंचायत रुदायन में अब तक लगभग 500 के करीब आवास मिल चुके हैं। सरकार की तरफ से पिछले 5 साल में 500 के करीब आवास मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे कस्बे के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी रही है जिसमें लोगों को आवास नहीं मिल सके हैं। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो अगर हमारे सम्मानित नगरवासियों का आशीर्वाद हमें मिलता है तो निश्चित रूप बिना किसी भेदभाव के सभी जाति वर्ग में जो भी व्यक्ति पात्र है उस पात्र व्यक्ति को सरकार की तरफ से आवास दिलाना ये हमारी बहुत ही प्रथम प्राथमिकता में रहेगा। अच्छा, ऐसा
जैसे कि इस नगर पंचायत बने हुए काफ़ी दिन हो गए, जी। आपकी नज़र में ऐसा कौन सा काम है जो कि आज तक किसी भी चेयरमैन के द्वारा आज तक नहीं किया गया, जिसके लिए कि आप जनता के बीच में उतरेंगे और जनता के लिए क्या देंगे? देखिए, हम नगर पंचायत रुदायन में जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ दोनों साइडों से 2 रोड निकलते हैं। नगर पंचायत रुदायन यातायात की सुविधा से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट है। यहाँ यातायात का कोई भी साधन नहीं है। दोनों तरफ से रोड जा रहे हैं, जिनके लिए उन रोडों तक पहुँचने के लिए नगर के बासिंदों को 2-2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई यातायात का साधन नहीं, और यातायात का जहाँ तक साधन है वहाँ तक पहुँचने के लिए 2-2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूरी तय करनी पड़ती है वो दूरी दोनों ही रोड, बिसौली से इस्लाम नगर का रूट और इस्लाम नगर से बिलसी बदायूं का रूट जो है, दोनों रूटों को पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं 2-2 किलोमीटर के, दोनों ही तरफ की रोड बिल्कुल इतने खस्ता हाल हैं, इतने गड्ढे हैं रोडों में कि उन रोडों पर निकलना बहुत ही दुश्वार है। तमाम बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं कि जिसमें लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें हुई हैं, कहीं ना कहीं गिरे भी हैं। तो रोडों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि अगर हमें कहीं आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से दोनों रोडों के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ और भी कई ऐसे संपर्क मार्ग हैं जो रुदायन से जुड़ने चाहिए। जैसे हमारे रुदायन से मोहल्ला बीच वार्ड नंबर 1 है, वहाँ से लेकर के और जो बिसौली इस्लामनगर वाला रूट है, वहाँ वहीपुर तक का जो रूट है वो भी संपर्क मार्ग है, वो भी बिल्कुल खस्ता हाल में है। रुदायन से चरसोरा के लिए एक रूट जा रहा है संपर्क मार्ग जो इस्लामनगर वाले रूट पर निकलता है, वो भी बिल्कुल खस्ता हाल है, वहाँ पर भी रूट बनने की आवश्यकता है। एक रुदायन से लेकर के और रामनगर सैदपुर के लिए रूट जा रहा है जो चिचैटा चौराहे पर जाकर के निकलता है, वहाँ पर भी संपर्क मार्ग निकल रहा है, लेकिन वो संपर्क मार्ग भी बिल्कुल ख़राब है। दूसरा एक संपर्क मार्ग रुदायन से लेकर के धर्मपुर सरेरा होते हुए जो बिसौली सहसवान वाला मार्ग है उस पर जाकर के निकल रहा है, वो भी मार्ग जो है बिल्कुल खराब है। प्रत्याशियों की तो किसी की चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिस छोटे भाई की पत्नी को, श्रीमती सीमा चौधरी को जो प्रत्याशी बनाया है, वो निश्चित रूप से ऐसा प्रत्याशी है जिस पर गर्व करने लायक है, क्योंकि उनकी एजुकेशन MA BEd है और बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ साथ उन्हें परिवार चलाने का, समाज से जुड़े रहने का भी अनुभव है। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित रूप से रुदायन में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ ऐसी प्रत्याशी नगर पंचायत रुदायन के बासिंदों के लिए मिलेगी जो शासन प्रशासन से नगर के बासिंदों की समस्याओं को उठा सकेंगी और नगर के चहुमुखी विकास के लिए, नगर के बेरोजगारी सिस्टम को दूर करने के लिए हर तरीके से, हर एतबार से, किसी भी तरीके से वो अपना कदम पीछे नहीं रखेंगी, पूरी ताकत लगा करके नगर की दिशा और दशा बदलने का काम करें। जी, जैसे कि इस्लाम नगर नगर पंचायत से CSC उठ करके और आपकी रुदायन नगर पंचायत में आ गई है, तो आपको क्या लगता है कि इस वाली नगर पंचायत में जो कि इस्लाम नगर के प्रत्याशियों का या इस्लाम नगर के जनता का ये कहना है कि हम नगर पंचायत से, रुदायन से अपनी CSC यहाँ लाएंगे, तो क्या आप जाने देंगे? देखिए, नगर पंचायत में जो CSC आई है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नगर पंचायत रुदायन में जिस समय CSC यहाँ स्थापित की गई थी, जिस समय सामान यहाँ आया था, उस समय बिलसी तहसील में उप जिलाधिकारी के पद पर श्री संजय कुमार सिंह जी थे और उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे थे और जो खींचातानी चल रही थी तो वो लास्ट मोमेंट पर थी। और मुझे जब पता चला, मेरे नगर के बासिंदों ने मुझसे कहा था, तो मैं यहाँ आया और मैंने
इस चीज़ को देखा कि नगर के बासिंदों का अगर यहाँ सीएससी खुलती है तो नगर ही नहीं बल्कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके बासिंदों को भी यहाँ से बहुत अच्छी सुविधा इस सीएससी से मिलेगी। तो चूँकि बहुत खींचातानी जो चल रही थी तो उस समय मैंने एसडीएम साहब से बात की थी। मैंने कहा साहब ये सीएससी जो है यहाँ सामान आ जाए और यहाँ वर्किंग शुरू हो जाएगी तो नगर के विकास के लिए एक बेहतर रास्ता मिल जाएगा। तो उन्होंने मेरी बात को मान करके उस समय मैंने पूरे नगर वासियों से सिग्नेचर करा करके एक निवेदन पत्र जो था वो एसडीएम साहब के लिए दिया था और उन्होंने उसको फॉरवर्ड करते हुए उस समय जो जिलाधिकारी जी थे उनके लिए माध्यम से प्रयास किया और उस प्रयास का ही नतीजा रहा कि नगर पंचायत रुदायन में सीएससी की स्थापना हुई और वर्किंग शुरू हुई। अच्छा, जैसे कि बहुत फायदा मिल रहा। लास्ट आखिरी क्वेश्चन ये रहा कि भाजपा की सरकार केंद्र में भी है जी, यूपी में भी है और जिससे डबल इंजन का सरकार बोला जाता है जी, तो क्या लगता है आपके जीतने के बाद में यहाँ से भाजपा प्रत्याशी अगर जीतता है जी, तो आप ट्रिपल इंजन की सरकार बन करके क्या विकास का पहिए विकास क्या करेंगे यहाँ पर रुदायन के अंदर? कौन सा ऐसा विकास है जो आपकी नज़र में आज तक वंचित रह गया है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पंचायत रुदायन का जो चुनाव है उसको लड़ने के पीछे वैसे तो और भी कई रीज़न हैं, लेकिन एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जनपद बदायूं में आज जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ क्योंकि वो मेरे एक तरीके से गुरु भी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं राजनीति में हूँ और मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले क्योंकि उनकी जिस तरह की काम करने की क्वालिटी रही है वो मुझे हमेशा से प्रेरणा देती है कि मैं भी कुछ उनकी तरह करके दिखाऊं। और रहा जहां तक है वहां तक सवाल रुदायन नगर पंचायत का, तो नगर पंचायत रुदायन के लिए जो चुनाव लड़ने का हमने मन बनाया है उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हमने नगर पंचायत रुदायन का जो चुनाव लड़ने का मन बनाया है वो इस तरीके से नहीं बनाया कि हम आए और चुनाव लड़ा, तैयार हो गए और चुनाव लड़ दिया। हमने इस चुनाव को लेकर के बहुत मंथन किया है, बहुत जगह भ्रमण भी किया है, तमाम दुनियादारी को देखा है और उस देख करके इतनी प्लानिंग तैयार की है। सबसे पहली मैं प्लानिंग आपको बताना चाहूँगा कि नगर पंचायत रुदायन में, रुदायन हो चाहे कहीं की कोई नगर पंचायत हो, वहाँ तमाम युवा होते हैं और तमाम बेरोजगार जो युवा होते हैं उनको रोजगार देने के लिए वैसे तो जिम्मेदारी उनके परिवार की होती है कि वो उनको कहीं ना कहीं किसी काम से लगाएं या प्रयास कराएं कि कहीं उनको जॉब मिले। लेकिन अगर कहीं परिवार वाला उनके लिए किसी भी तरीके से जॉब दिलाने में या काम दिलाने में सक्सेस नहीं रहते हैं तो ये वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, उनकी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने यहाँ की जनता की, अपने यहाँ के यूथ के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें। मैं अपनी पर्सनल तौर से आपको बताना चाहूँगा कि मैं नगर पंचायत रुदायन का चुनाव इसी उद्देश्य के साथ लड़ रहा हूँ कि मेरे यहाँ जितने भी 18 साल से ऊपर के युवा हैं, मेरे जो नई पीढ़ी है, मैं उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग मैंने तैयार की है। मेरा पूरा प्लान है कि अगर सभी जनता का, सम्मानित नगरवासियों का मुझे अगर आशीर्वाद मिलता है तो मेरे नगर पंचायत रुदायन में जितने भी 18 साल से ऊपर के युवा हैं, मैं उन सभी युवाओं के लिए एक प्लान लेकर के चला हूँ कि उनके लिए यथासंभव जितना संभव होगा, जिस तरह की उनकी एजुकेशन होगी, जिस तरह की उनकी कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के अनुरूप उनको नौकरी उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। और जिन युवाओं को मैं नौकरी उपलब्ध नहीं करवा सकूँगा उनके लिए मेरा एक प्लान है कि नगर पंचायत रुदायन में हमारे एक ही बैंक है और वो बैंक लगभग मैं समझता हूँ कि नगर के बासिंदों को अब सहयोग करने में असमर्थ है क्योंकि यहाँ इतना डैमेज हो रखी है, कर्ज बैंक से जा चुका है कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। तो मैंने जो बैंक के अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, मैंने उनसे बात की है और नगर पंचायत रुदायन में एक अलग से अन्य बैंक की प्लान तैयार किया है कि नगर पंचायत रुदायन में एक अन्य बैंक खुले और उस बैंक से, क्योंकि बिना बैंक के किसी भी
व्यापारी के लिए, किसी भी यूथ के लिए सहयोग कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ बैंक खुलेगा और उस बैंक के जरिए से मैं अपने युवा साथियों के लिए जो 18 साल से ऊपर के, उन सभी यूथ के लिए कुछ ना कुछ उनके हाथ को काम देने का पूरा मेरा प्लान है। बस ये है कि मुझे मौका मिले। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वयं सहायता समूह सरकार की तरफ से बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। उसके माध्यम से हमारा पूरा प्लान है कि हम नगर पंचायत रुदायन की जितनी भी महिलाएं हैं उनका प्रत्येक महिला का बैंक में खाता खुलवाएंगे, क्योंकि घर को चलाने का काम पुरुष का नहीं होता है, घर को चलाने का काम महिलाओं का होता है। तो हमारी पूरी प्लानिंग है कि नगर की जितनी भी महिलाएं हैं उनका बैंक में खाता होगा और खाता खुलवाने के बाद उनको इनकम कराने का भी स्रोत हम चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। पूरा समाज इकट्ठा करेंगे, उनकी मीटिंग करेंगे, उनसे राय लेंगे, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसको उस तरीके के काम को तैयार करा करके बैंक से सहायता दिलवाएंगे। और हर हाथ को काम दिलवाने के बाद हमारा पूरा प्रयास होगा कि प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम 10,000 रुपये की आय हर महीने होनी चाहिए। इस तरह का प्लान हमारा महिलाओं के लिए है, यूथ के लिए हो गया। जैसे कि एक चीज़ और चर्चा में रही है आपके यहाँ पे, जैसे कि बच्चे हैं 18 साल से ऊपर के, जी, जिन्हें यूथ कहते हैं जी, उन लोगों के लिए खेलने के लिए कोई आपके यहाँ मैदान अभी तक उपस्थित नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या लगता है आपके लिए कि आप खेल के मैदान ला सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ खेल के मैदान तो नहीं स्टेडियम, खेल के मैदान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जगह है, जगह की कमी नहीं है। तो हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि खेलने के लिए भी इतने खूबसूरत स्थल हम तैयार कराएंगे। वॉलीबॉल का भी होगा, क्रिकेट का भी होगा, अन्य तरह के भी खेलने के जगह उपलब्ध होंगी और बेहतर जगह होंगी। तो उसमें भी हमारा पूरा प्रयास है। जैसे कि आपकी चेयरमैन बनने के बाद में ट्रिपल इंजन की सरकार कहलाई जाएगी जी, तो उसके तहत क्या जो लोग बाग सुबह के लिए सैर करने घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक, बिल्कुल, तो उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे? देखिए मॉर्निंग वॉक के लिए हमारी प्लानिंग ये है कि हमारे यहाँ तालाब भी हैं और उन तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए हम शासन से योजना यहाँ से बनाएंगे और उस योजना के लिए स्वीकृति के बाद उन तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ वहाँ एक ऐसा पिकनिक स्पॉट बना के तैयार करेंगे जिस पर लोग सुबह के लिए नहीं बल्कि शाम के लिए भी जाएंगे और अपना भ्रमण करेंगे। मॉर्निंग वॉक सुबह के लिए होगी, शाम के लिए भी जाएंगे और वहाँ बैठ करके अपना समय बिताएंगे, सेल्फी भी लेंगे। एक बेहतर प्लेटफॉर्म उनके लिए मिलेगा अपना समय बिताने के लिए। पार्कों की जहाँ तक बात चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पंचायत रुदायन का जो मुख्य भाग है, जो टाउन का भाग है, उसमें तो हम पार्क बनाएंगे ही। इसके साथ साथ हम जो हमारे 4 मोहल्ले हैं उनमें भी हमारे पार्क बनाने की पूरी योजना है कि प्रत्येक मोहल्ले में, हमारे 4 मोहल्ले हैं, उन चारों मोहल्लों में भी पार्क बने। और ख़ास तौर से एक किसी मोहल्ले में बाबा साहब का भी बहुत भव्य पार्क बनाने के लिए हम अपनी योजना बना चुके हैं। इसके अलावा हमारे चारों वार्डों में, चारों मोहल्लों में ख़ास तौर से जनता की मांग है कि वहाँ बारात घर नहीं है और बारात घर ना होने से उन्हें अपने छोटे छोटे फंक्शन के लिए बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, दूर जाना पड़ता है। तो हमारी पूरी प्लानिंग रहेगी कि हमारे चारों जो मोहल्ले हैं उनमें भी एक बेहतर बारात घर बने, पार्क बने। और ख़ास तौर से एक जानकारी मैं और आपको देना चाहूँगा कि मेरी अपनी जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां जो मेरी अपनी हैं, उनमें मैंने इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी प्लानिंग में आयुष्मान कार्ड योजना भी है कि जिस तरह सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना शुरू की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि हमारे जो नगरवासी हैं अगर कहीं किसी अस्पताल में जाते हैं तो उनके लिए अस्पताल वाले तमाम दिक्कतें पैदा करते हैं कि आपके इस कार्ड में ये दिक्कत है, आपका कार्ड पुराना नहीं है, इस तरह की तमाम दिक्कतें आती हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा
कि नगर पंचायत रुदायन में हमारा एक एग्जीक्यूटिव बैठेगा और उसके पास फोन की सुविधा होगी, और कहीं किसी भी व्यक्ति को किसी भी अस्पताल के द्वारा कोई दिक्कत पैदा की जाती है तो वो तत्काल हमारा जो एग्जीक्यूटिव होगा वो अस्पताल में संपर्क करेगा और आयुष्मान की जो सुविधा है वो उसको दिलाने में पूरी उसकी मदद करेगा। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि लोगों को अभी जागरूकता की कमी है, तो इसलिए उन्हें ये जानकारी नहीं रहती है कि हम किस अस्पताल में उससे इलाज करा सकते हैं। सरकार का ऐसा कोई हॉस्पिटल फिक्स नहीं है कि आप छोटे ही अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज करा सकते हैं। हम सभी से ये अवगत कराना चाहेंगे कि आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है तो आप बड़े से बड़े अस्पताल में जाएं, छोटे अस्पताल में ना जाएं, बेहतर अस्पताल में जाएं और बेहतर इलाज कराएं। क्या लगता है कि आपके लिए, जनता के लिए कैसे पता चलेगा कि इसमें आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कौन कौन से अस्पताल यहाँ पे मौजूद हो रहा है? देखिए, जनता के लिए आयुष्मान कार्ड के संबंध में हम इतना कहना चाहेंगे कि किसी अस्पताल का फिक्सेशन नहीं है। किसी भी अस्पताल में जाकर के आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि बड़े से बड़े अस्पताल में जाइए और बेहतर से बेहतर इलाज कराइए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड वगैरह श्रमिकों के लिए भी बहुत अच्छी योजना है। ई श्रम कार्ड है, और जिन आयुष्मान की जिसकी हम बात कर रहे थे तो बहुत लोग अभी भी हमारे नगर में ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। कुछ ही लोगों के बन पाए हैं, तो हम कैंप लगा करके आयुष्मान कार्ड भी बनवाने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा श्रम कार्ड भी हमारे, ई श्रम कार्ड भी हमारे यहाँ नगर में बनेंगे। कैंप लगा करके बनेंगे, बिना किसी भेदभाव के बनेंगे। और श्रमिक विभाग के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए बहुत कल्याणकारी योजना है। जैसे अगर किसी श्रमिक का पंजीकरण है तो उसकी अगर बेटी की शादी होती है तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक का अनुदान श्रम विभाग द्वारा दिया जाता है। उनकी बेटियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी मदद दी जाती है, साइकिल भी बच्चों के लिए दी जाती है। तो श्रम विभाग द्वारा भी अच्छी खासी मदद की जाती है, लेकिन जानकारी नहीं है, लोग जुड़े नहीं है, इसलिए उस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि नगर के चहुमुखी विकास के लिए हर तरीके से, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, हम हर तरीके से सरकार से हर योजना को नगर के धरातल पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। किसी भी तरह से बिना किसी भेदभाव के पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। कि योजना लंबे समय से चल रही है, लेकिन मैंने ये कस्बे के अंदर देखा है कि हमारे यहाँ तमाम विधवाएं और तमाम वृद्धाएं ऐसी रही हैं कि जिनकी पेंशन अभी तक बनी नहीं है, और बन गई है तो वो कट गई है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से एक तरफ से सभी समाज की विधवा और वृद्धाओं के लिए, जैसे कि विकलांगों के लिए पेंशन की नए सिरे से एक सूची तैयार की जाएगी, और उस सूची के हिसाब से कोई भी व्यक्ति वंचित ना रहे, ये पूरा प्रयास करके। जैसे कि एक आपके यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी सामने मौजूद में है विपक्ष के रूप में जी, और आम आदमी पार्टी का ये नारा है कि बिजली बिल माफ़ और बिजली बिल हाफ और पानी का बिल माफ़। तो क्या आप इसका योजना में खरे उतरेंगे? देखिए अब ये आपके एजेंडे में नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बिजली बिल माफ़ करने के लिए नगर पंचायत के पास कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि बिजली का बिल हम माफ़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ नगर पंचायत का जो टैक्स है उस टैक्स में हम कहीं ना कहीं रिबेट दे सकते हैं, और जो हमारे हाथ में हाउस टैक्स है तो लगते ही नहीं, या जलमूल्य है, तो हाउस टैक्स अभी तक तो नहीं लगा था, लेकिन रुदायन में हाउस टैक्स लग चुका है। हम ये निश्चित रूप से वायदा करते हैं कि अब टैक्स लगा है तो उसकी वसूली तो होनी है, लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि उस टैक्स में 50% टैक्स हमारी तरफ से, अगर हमें सफलता मिलती है तो 50% टैक्स जो है वो जनता का हमारी तरफ से माफ। अब आखिरी में जनता से क्या कहना चाहेंगे? आखिर में जनता से यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से अभी तक कोई प्रत्याशी जीत कर नहीं गया है, तो 11 तारीख के लिए आने वाले समय में
भारी बहुमत के साथ एक ऐसा इतिहास कायम करना है कि उसकी गूंज जिले तक नहीं बल्कि पूरे मंडल तक पहुँचे, और उस गूंज के साथ हम जितने भी मंडल के या हमारे प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में बैठे हमारे नुमाइंदे हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनके कान तक ये गूंज पहुँचे कि नगर पंचायत रुदायन में जिस तरह से अब तक कोई प्रत्याशी नहीं पहुँचा, जीत करके पहुँचा है, तो प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके पहुँचा है, और प्रचंड बहुमत के साथ पहुँचने के प्रयास के साथ इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि अगर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके जाते हैं तो हम उनसे अपने नगर के विकास के लिए कह सकेंगे कि जिस प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने हमें जिताया है, आप भी प्रचंड ताकत के साथ हमारे नगर पंचायत रुदायन के लिए सहयोग कीजिए, और हम अपना पूरा सहयोग नगर के जनता से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मनमुटाव के, सबको साथ लेकर के प्रत्येक जाति वर्ग के कदम से कदम मिला करके नगर के विकास, सब जैसा कि सरकार का अपना एक स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये सब चीज़ें सरकार की जिस तरह से चल रही हैं वो धरातल पर उतरे और हर जनता को सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पदाधिकारियों का एक बार फिर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आने वाले 11 मई के लिए भारी बहुमतों से मेरे हाथों को मजबूत करें, मुझे एक बार सेवा का मौका दें, और निश्चित रूप से मैं ये वायदा करता हूं कि मेरी तरफ से प्रत्याशी सीमा चौधरी की तरफ से नगर पंचायत रुदायन की दिशा और दशा बदलने के लिए किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। मैं सभी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।